इस तरह है कि वर्चुअल ऑटिज़म जो है ना, ये रिलेटिवली एक नई सी टर्म है। 2018 के बाद से या इसके बाद बारे में पता चला, वो है यही कि जब आप एक्सेसिव डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा हैं, वेदर उस पर आप कार्टून देख रहे हैं, राइम्स देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट अगर देख रहे हैं बच्चे, तो वो जो है ना वो वर्चुअल ऑटिज़म इसलिए कहलाया जा रहा है कि उसका कॉज जो है ना वो स्क्रीन टाइम है, जिसकी वजह से आ रहा है। यूजली के अराउंड 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स अर्ली एज में आप स्टार्ट कर देते हैं, एंड वैसे किसी टाइम भी स्टार्ट करें तो ये इसका इफेक्ट्स आते हैं। और ये जो आपका ट्रेडिशनल ऑटिज़म है ना, उससे डिफरेंट एक कंडीशन है। अच्छा। सिम्टम्स आपके वही होंगे, ऑटिज़म लाइक होंगे, कम्युनिकेशन का, सोशल इंटरेक्शन का डेफिसिट होगा, आपके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होंगे, फिक्सेशंस हो जाएंगी, आई कांटेक्ट नहीं होगा, आप अपनी दुनिया में मगन होंगे, एक जो 2 वे कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ हो जाएगी। उसका रीज़न ये कि आप हर वक्त एक स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हो। तो वो जो दूसरी एक रियल ह्यूमन बीइंग का एक एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेक्शन है, वो आपकी लाइफ से निकल जाता है। मलिहा साहिबा, ये सिर्फ टैब्स यूज़ करने से, फ़ोन यूज़ करने से, या टीवी स्क्रीन जो कि आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर होती है वो यूज़ करने से भी बच्चे उसी तरह से ऑटिज़म का शिकार होते हैं? ऐसा ही है। टीवी कंपैरेटिवली ये कि एक डिस्टेंस है तो आपको उसकी रेज इफेक्ट नहीं करेंगी, बट जब हम वर्चुअल ऑटिज्म की बात करें तो बच्चे को अब्सॉर्ब कर रहा है, बच्चे का उतना खास किस्म का कंटेंट है मलिहा साहिबा, कुछ जिसके इसको ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चों का तो हम ये भी माजी में देखते हैं कि कोको मेलन बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, तो उसमें जो बहुत तेजी से चीजें चेंज होती हैं वो कहा जाता है कि ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो खास कंटेंट है या जो आजकल कोई भी रील्स या डिजिटल मीडिया पे जो भी आप देख रहे हैं, उसके असरात इसी तरह से वर्चुअल ऑटिज्म की सूरत में दिखाई देंगे बच्चों पे? बिल्कुल, कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट करेगी। अच्छा। देखिए, इसमें कोको मेलन जो है ना, कार्टून है, बच्चे को ट्रैक करते हैं। कोई भी कार्टून आप ले लें, आप टॉम एंड जेरी पकड़ लें, उसमें लाइट है, फ्लैशी लाइट्स हैं, स्पीड बहुत है, कलर्स हैं, ये आपको ट्रैक करते हैं। दिस कैन बी रील्स, दिस कैन बी राइम्स, पोएम्स हो सकती हैं। कुछ कंटेंट है जो बड़ा यूजफुल भी होता है, ऐसी बात नहीं कि नॉट ऑल बैड, वो दिखाया जा सकता है। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन उसके अंदर जैसे एक, आई डोंट नो, मुझे नाम मेंशन करना चाहिए, लेकिन मिसेस रेचल का ही प्रोग्राम है, वो बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में बड़ा इफेक्टिव होता है। तो बच्चे वहाँ से लैंग्वेज पकड़ रहे हैं, वर्ड्स पकड़ रहे हैं, इंटरेक्शन सीख रहे हैं, एक माँ और बच्चे की इंटरेक्शन के ऊपर जैसे कंटेंट है। बट मोस्टली कंटेंट जो है वो कोको मेलन हो जाए या कोई भी और कार्टून फॉर दैट रीजन है, वो आपको डैमेज कर रहे हैं। कार्टून के अलावा इट कैन बी एनीथिंग। आप एड्स, कुछ बच्चे एड्स को ही देखते जाएंगे एडिक्टिवली, क्योंकि एड्स बड़े फ्लैशी होते हैं, जंपी होते हैं, हाई साउंड होती है, तो बच्चे उसको भी अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे तो उनके अंदर भी वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। अच्छा मलिहा साहब, शॉर्ट वीडियो जिसको शॉर्ट्स हम कहते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद होती हैं। अब बच्चे उनको बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं। अब वो फ्यू सेकंड्स की होती हैं, 1 मिनट की होती है, वो उसके बाद नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट। अब बच्चों के माइंड भी उसी तरह से एक के बाद दूसरी सीरीज चल रहा है, दूसरे के बाद तीसरी, और उनका माइंड भी एक ही टाइम के ऊपर 10 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर कई सारी चीज़ें जो है वो एकदम से देख रहा है और रीड कर रहा है। वो कितना अफेक्ट करती हैं हमारे बच्चों के ज़हन? बहुत ज़्यादा। वो जो आपके ये फोकस कंसंट्रेशन की इश्यूज है ना, जब बच्चा स्कूल को इंगेज में आ जाता है तो आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गई हैं। वो इतना फ्लैशी, इतना स्पीड, जबकि बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन ही नहीं है। पेशेंस बच्चों के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि एक पे बच्चा एक रील कंप्लीट नहीं देखेगा और आगे स्क्रॉल कर देंगे, तो पेशेंस नहीं है, फोकस नहीं है, बिकॉज माइंड इतना स्टिमुलेट हो गया है कि माइंड को हर वक्त नया कंटेंट, नई चीज़ चाहिए। बच्चा बोर हो जाता है। आप देखो आजकल छोटे बच्चे बहुत कहते हैं बोर हो रहे हैं। हम लोग कभी ऐसे नहीं कहते थे, आप लोगों ने भी कहा होगा। अब जो बच्चे हैं ना, बहुत बोर होते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ की, माइंड की एडिक्शन ही है कि लाइफ इतनी ही तेज हो, उन्होंने एक और ही दुनिया अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, उसके क्या मुख्तलिफ मराहिल हैं या अक़साम हैं वर्चुअल ऑटिज्म की, फेजेस हैं जिसके अंदर अडॉप्ट बच्चा जो उसका शिकार हो जाता है, या ये किसी को भी मुकम्मल तौर पे उसका शिकार कर देता है? और उसका ट्रीटमेंट का फिर तरीका डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? अलामात क्या होते हैं जिसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये आपका बच्चा जो है ये नॉर्मल, इसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, एक तो जो ऑटिज़म जो एक ट्रेडिशनल टिपिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म में सिम्टम्स बहुत आपको सेम मिलेंगे, लेकिन ये अलग चीज़ें हैं। ये अलग चीज़ें हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो डेवलपमेंटल है ना, वो जेनेटिक उसकी रीजंस हैं, जेनेटिक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। एनवायरमेंटल हैं जो कि आपकी प्री नेटल स्टेज में आपके फैक्टर्स आ गए हैं प्रेगनेंसी में, जो आजकल कहा जाता है द फूड वीट, जो सारी एनवायरमेंटल हैं, वाईफाई का इस्तेमाल, माइक्रोवेव का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं प्रेगनेंसी में भी एंड अर्ली एज के बच्चे के उसमें भी।
वर्चुअल के अंदर डिफरेंस ये होता है कि उसमें कोई जेनेटिक रीजंस नहीं होते हैं और बच्चा वो और जो ट्रेडिशनल है ना, वो 2 to 3 इयर्स में सामने आ जाता है। वर्चुअल 3 से 4 साल 5 साल की उम्र में एक बच्चा एक्सेसिव यूज़ करे, उस टाइम भी वो फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। फीचर्स ये होंगे, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपको लगेगा कि डिसकनेक्टेड है, सोशल इंटरेक्शन नहीं, बच्चों से खेलना आता ही नहीं है, दोस्ती करना नहीं आती है, फ्रेंडशिप्स ही मेंटेन होती हैं, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। सो उसमें ये है कि आप जब इस चीज़ का अगर हम कहें कि कैसे टू गेट रिड ऑफ इट करना है, आप उस जितना आप स्क्रीन टाइम को उनका ग्रेजुअली कम कर देंगे या अब्रप्ट भी कम कर देंगे, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी लाइफ में आ जाता है, नॉर्मल हो जाएगा वो? नॉर्मल हो जाएगा वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा। कितना टाइम में नॉर्मल? डिपेंड करता है कि कितना देखा है, क्या किया, बट विद इन मंथ्स वीक्स आपको ठीक हो जाता है। विद इन अ मंथ ही आपको दिखना शुरू हो जाता है एंड ग्रेजुअली आपको और ज़्यादा बेहतरी नज़र आना शुरू होती है, बच्चा वापस रूटीन में आ जाता है। बिकॉज स्क्रीन पे हैं तो ह्यूमन इंटरेक्शन ब्रेक हो गया, दुरुस्त। तो जैसी स्क्रीन आपकी ख़त्म हो गई, ह्यूमन इंटरेक्शन आपकी इंक्रीज होएगी, आप अपनी चीज़ों में वापस